हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और हमारे सीरीज में आपको हमेशा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज में देख सकते हैं काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम एग्ज़ाम में मिले हैं। 2025 की 2024 के लास्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सब आपको यहीं से हुए हैं। जैसे आपका पुलिस एग्ज़ाम हुआ था, है ना, वो आपको तो यहीं से पूरे पूरे क्वेश्चन ही छपे हुए मिले थे। तो इसलिए हम आपको हमेशा परिवर्तन लाते रहते हैं, सीरीज बदलते रहते हैं ताकि आपको समस्या ना हो और आपका जो भी एग्ज़ाम लगा हो वो सब आपको लगभग यहाँ से मिलने लगे, है ना। अब आर वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, आर वालों के लिए भी हम आपको क्लास लाएँगे। और यहाँ पर देखा जाए अन्य परीक्षाएं जो आपकी हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इन सब के लिए हिंदी आपकी हमेशा परिवर्तन आती रहती है। आप लोग डेली जुड़िएगा, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी। गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते। आवाज़ वगैरह कन्फर्म हो तो सब लोग बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि स वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है। स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपकी कहाँ से होता है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाए। यहाँ पर देखा जाए तो स वर्ण का उच्चारण जो होता है वो किससे, तो आपके तालु, अर्थात जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जीभ के पिछले भाग का जो तालु है उससे स्पर्श हो जाता है। याद रखिएगा कि तालु में से जो आपका चा वर्ग है ये भी आपका इसमें आपका आता है ना। और देखा जाए तो आपकी जो आपकी छोटी ई और बड़ी है ये भी आपके तालु में आती है, साथ में ये सा भी आपके इसमें आता है। बाकी मूर्धा में हमने बताया है टा वर्ग जो आपका आता है मूर्धा में आता है। कंठ में जो आपका होता है का वर्ग होता है। और दंत में जो आपका होता है वो कौन होता है, तो आपके सर्जिता वाला होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और आपसे कह रहा है पगड़ी में से कौन सा शब्द आपका है। जय मां सरस्वती। चलिए इसमें से पगड़ी शब्द जो आपका है कैसा है, तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपके ही देश में उत्पन्न हुए हैं, है ना, अतः पता नहीं चलता है। तो आप कहेंगे सर ये देशज शब्द आपके हैं, है ना, जिनकी उत्पत्ति का मूल पता नहीं चलता कि ये आए तो कहाँ से आए हैं, है ना, नहीं पता चलता है, लेकिन प्रचलन में आपके चलने लगे हैं। तो ऐसे आपके होते हैं देशज, जैसे आपकी डिबिया हो गया, लोटा हो गया, है ना, जैसे पगड़ी शब्द आपका हो गया, जूता हो गया, खिड़की हो गया। ये पांचों ही शब्द आपके बहुत पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। पगड़ी, लोटा, डिबिया, खिड़की, जूता, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आप बीती में समास क्या है। चलिए बताना है, आप बीती में समास पूछा है और आप बीती में समास क्या हो जाएगा। हमने कहा आप बीती दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा आप पर बीती, है ना, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा आप पर बीती, है ना, आप पर बीती। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पर लगा है ये क्या है, विभक्ति है ना। और जिसमें विभक्ति का प्रयोग होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व पद जो दिया है वो क्या है, आप है ना। और गौड़ जो आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर पूर्व पद आप, गौड़, और उत्तर पद जो आपका दिया है वो आपका बीती आपका है, इसलिए आपका आंसर सी हो गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग आपका नहीं है। चलिए कौन सा उपसर्ग आपका किस शब्द में, या निम्नलिखित एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। देखो अपवाद में भी है, प्रभाव में भी है, पराजय में भी है, लेकिन ये ओढ़ना में देखा जाए तो आपका ना प्रत्यय, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ना प्रत्यय आ रहा है, अर्थात इसमें क्या लगा है, तो यहाँ पर आपका जो लगा है वो आपका प्रत्यय लगा है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर बी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। जय श्री राम, खुश रहिए, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया है, अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य जो है वो किस काल में। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य जो है किस काल में है। तो देखो यहाँ पर होगा शब्द दिया गया है ना। अब यहाँ पर वर्तमान काल होगा नहीं, भविष्य काल होगा नहीं, क्योंकि गाएगा ये तो है नहीं है, अनिश्चित मतलब नहीं है। आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा भूतकाल में, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा भूतकाल, इसका आंसर बनेगा। क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर पता ही नहीं है कि गाया है कि नहीं गाया है ना। अपादान कारक क्या होता है, तो अपादान में होता है से, वो भी कैसा, अलग के हिसाब से होता है, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। कैंची किस भाषा का शब्द बताना है। कैंची जो आपका है किस भाषा से आया है, कैंची। चलिए बताइएगा, कैंची जो आया है किस भाषा का शब्द है। कैंची अरबी से तो आपका है नहीं है, ये आपकी तुर्की भाषा से है। किससे है, तो आपकी तुर्की भाषा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, तुर्की भाषा आपका आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है
जो कि आधा तीतर आधा बटेर इस मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। चलिए, आधा तीतर आधा बटेर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आधी आधी चीजों का साथ रखना नहीं होगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भैया आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, बी नंबर बनेगा। क्या बात है, बड़े चेहरे में खुशी है आप लोगों में से, है ना। चलिए, क्या मिल गया है जोड़ा, खुशी हो आप लोग। देखो दिया है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो भैया किस प्रत्यय का आप प्रयोग करेंगे? अनुज को अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर अनुज है तो इसमें बड़ा की मात्रा लगा दीजिए, अनुजा हो जाएगा, और अनुजा हो जाएगा तो यह आपका स्त्रीलिंग बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला है इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं? चलिए, यहाँ पर बताना है कि भैया जो इंद्रियों को वश में रख लेता है ना, तो इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए, इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है, और आपका जो आंसर इनमें से क्या है? बहुत अच्छे 60 नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इंद्रियों को बस में रखने वाले को बोलते हैं क्या? इंद्रिय जीत। क्या बनेगा? इंद्रिय जीत आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आसान आपका बी हो जाएगा, है ना। एक शब्द होता है जितेंद्रिय, है ना, क्या होता है? जितेंद्रिय, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसके अनुसार आप लगा रहे हैं। अगला है गायक शब्द का संविच्छेद करना है। गायक दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बड़ा की मात्रा लगी है ना, और यहाँ पर जो मात्रा है आपका या भी आपको मिलेगा। हमने आपको ट्रिक बताया था कि बीच वाले अक्षर में अधिकतम आपको या मिलेगा, हो सकता है वह भी आपको मिले, है ना, और साथ में नॉर्मल मात्रा भी होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 61 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट डी हो जाएगा, गए धन अक हो जाएगा, और यह है आपकी अयादी संधि। क्या है? आपकी अयादी संधि हो जाएगी। हमने कहा कि अयादी संधि में क्या होता है, तो ए की मात्रा, ए की मात्रा ए और ओ और साथ में अ होता है, इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आपका आ जाता है ना। तो भैया जब कोई भी भिन्न स्वर अगर आपको मिल जाता है तो क्या हो जाता है? अयादी संधि हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पाठशाला जो शब्द है कैसा है? पाठशाला जो शब्द है कैसा है? तो देखो पाठशाला है ना, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए शाला है, अर्थात पढ़ने के लिए, जहां पर पढ़ने के लिए घर होगा, तो ये कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और शाला। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर यौगिक शब्द आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है? सर्वनाम की संख्या हमने आपको बताया था कितनी होती है, 11। अगर आपसे पूछे कि सर प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार अगर पूछे तो आपको बताना है 6, लेकिन अगर आपसे संख्या पूछे तब आपको बताना है कितने? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका निश्चयवाची होते हैं वो आपके कौन होते हैं? यह और वह, है ना। क्या? यह और वह जो आपका है, यह और वह, ये निश्चय में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार इनमें से कौन है? हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चलिए, तो दोस्तों ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। याद रखिएगा कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके निबंधों को ललित निबंध के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। जैसे कुटज हो गया, है ना, याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में कुटज बहुत पूछा जाता है, कुटज, है ना। तो ये क्या है? ललित निबंध आपका है, ललित निबंध बनेगा। अशोक के फूल हो जाएंगे, है ना, ये जो आपके अशोक के फूल हैं ये भी आपके इन्हीं के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? अस्थिर दिया है, अर्थात ये ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, कुछ ही समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो भैया इनको कहते क्या है? यहाँ पर 65 नंबर का जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं संचारी भाव, है ना। क्या बोलते हैं? इनको संचारी भाव कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हमने कहा था 34वें नंबर का जो आपका संचारी भाव है आपका कौन है? तो आपकी छल है। क्या? जो छल है 34वें नंबर का है, और ये किसने कहा था? ये कवि देव ने कहा था, है ना। कौन? तो जो कवि देव हैं इन्होंने कहा कि 34वां रस मानते हैं, किसको? छल को मानते हैं। अगला है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? देखिए कोई वाक्यांश हो या वाक्य हो, इनको जोड़ने का जो कार्य करेगा वो इनमें से कौन करेगा? 66 को ऑप्शन देना है और जवाब भी आ रहे हैं। हमने कहा जोड़ेगा तो समुच्चय होगा, है ना। यहाँ पर बोलते हैं ना समूह, ऐसे शब्द आपने होगा कि जोड़ने वाला कार्य, कभी जीवन में सब कुछ करिए लेकिन जोड़ने वाला कार्य ना करिएगा, है ना। कि भैया 2 आदमी को जोड़िए, फिर इसके बाद इसके 4 हो जाएंगे, फिर इसके 8 हो जाएंगे, फिर 16। तो जोड़ने वाला कार्य कभी नहीं करना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जोड़ रहे हैं अर्थात समूह बना रहे हैं, अर्थात समुच्चय हो गया। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली। हमने कहा था जब कली शब्द आ जाता है, कांटे शब्द आपके आ जाते हैं, हमेशा क्या होता है? आपका अन्युक्त अलंकार आपका होता है। ये चीज आपको बताया है
अली, कली, कांटे शब्द होते हैं तो आपके अनियुक्त अलंकार होते हैं। बाकी और अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका यहाँ पर नहीं है ना। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध है? अभिव्यक्ति, ये तो गलत आपका है। अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति यहाँ पर देखा जाए तो ऐतिहासिक भी गलत दिया है, उपयुक्त भी गलत दिया है। आप कहेंगे सर डी नंबर हो जाएगा। कवित्री बिल्कुल सही लिखा है ना। इस सेंटेंस में जो कवित्री दिया है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ये जो आपका चिन्ह दिया है क्या दर्शा रहा है? ये जो आपका चिन्ह है, ये विराम चिन्ह जो आपके है ना, जो चिन्ह है वो आपका कौन सा है? आप कहेंगे सर ये जो चिन्ह आपका है ना, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह है, विस्माद ये आपका है, विस्माद बनेगा है ना। यहाँ पर दिया तो है डी नंबर, इसको हटाइए, यहाँ पर डी लगाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब ऐसे लगा होता है तो आपका होता है विस्माद। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, विस्माद बन जाएगा। अगला है, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ बताइएगा, है ना। लक्ष्य, तो आप कहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है ना। लक्ष्य लगाइए, सीधा आपको गोल पर निशाना मारना है। आप कहेंगे सर उद्देश्य हो गया, निशाना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है, सौंदर्य और प्रेम के कवि किसे कहते हैं? सौंदर्य और प्रेम के जो कवि कहा जाता है वो किसको कहते हैं, आपको बताना है। चलिए, तो रामधैसिक दिनकर है, जयशंकर प्रसाद होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ देखो दिया है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद को सौंदर्य और प्रेम के कवि आपको कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जयशंकर प्रसाद ना मिले तब आपको दिनकर को लगा देना है, लेकिन याद रखिए मिलेगा जरूर, है ना, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। क्योंकि एक आध जगह यहाँ पर ए नंबर भी दिया था, लेकिन याद रखिए जयशंकर प्रसाद आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पेड़ पर मैना बैठी है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो भैया एक मिठाई की दुकान नहीं होती है ना, मिठाई की एक दुकान होती है। आप कहेंगे सर यहाँ से इसको हटा दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। और आप लोग आज वीडियो को लाइक करने के लिए ही भूल गए हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो में लाइक करने के लिए भूल गए हैं। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। ये भी कोई कार्य होता है जिसको बताना पड़ता है डेली की क्लास में, है ना। इस समय तो ढेर सारी क्लास भी नहीं है कि ढेर सारी क्लासें चल रही हूँ जो आपको बड़ी तकलीफ होती हो इसमें भी। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। वही चेहरे हैं, वही रंग है, वही निखार है, फिर भी यहाँ पर आप लोगों में कंजूसी जैसा लग रहा है। चलिए जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं। भूल गए हैं, मैं मालूम है कि आप लोगों में से बहुत लोग भूल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। चलिए देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया है यशोदा। हमने कहा था कि भैया ये जो आपका ओ की मात्रा है, एक रूल होता है आपकी विसर्ग संधि में कि ओ को हटाना है और विसर्ग आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आंसर सी हो जाएगा विसर्ग संधि। जब आप इसको लगाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा यशा और बनेगा यहाँ पर दा हो जाएगा। कहेंगे सर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपका कौन सा है? रूढ़ शब्द मतलब जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, है ना, खंडन नहीं कर सकते, और खंडन कर दिया तो अर्थ नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पर वी धन ज्ञान हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा, चौपाई भी है, लेकिन सरल की अगर हम बात करते हैं इसको आप लोग नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ने का प्रयास भी किया तो फिर एक का अर्थ निकलेगा नहीं यहाँ पर, है ना। तो आप कहेंगे सर सरल जो आपका है ये रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आपके आते हैं। श्रव्य काव्य, श्रव्य मतलब होता है सुनना, तो ये क्या बताइएगा? सुनना जो आपका दिया है यहाँ पर श्रव्य मतलब हो गया सुनना। तो आप लोग क्या सुनने में क्या नाटक को सुनते हैं? नहीं सुनते। नाटक को सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। प्रहसन मतलब हंसने वाली चीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर बात करें कहानी सुनते हैं, कविता सुनते हैं, आप कहेंगे ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल झोंक दीजिएगा, है ना। कौन? ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला है चपला का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए बताइएगा। चपला का पर्यायवाची होता है ज्वाला, नहीं होता है। चपला मतलब दामनी होता है, बिजली होता है ना। आप कहेंगे सर इसका आंसर लगा दीजिएगा, आपका सी नंबर है बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन दिया है रिजु का विलोम क्या होता है? चलिए रिजु का विलोम बताइएगा। रिजु का विलोम गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आपने हमेशा पढ़ा है, डेली एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया करिए कि आज हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना। कल की अपेक्षा आज एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, तब तो आपका रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। डेली आप सोचा करिए कि आज हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे। कल हमने यहाँ पर 35 सही किया था, आज 36 सही करेंगे, है ना। फिर आप 37 सही करेंगे। अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़िए, है ना। जब अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ जाएंगे।
रिज का विलोम क्या होता है? तो देखो रिज मतलब हो गया सीधा, तो इसका हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात जिसे वक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? रात में विचरण करने वाले को, तो देखो यहाँ पर दिया है निशाकर, तो निशाकर तो नहीं पढ़ा है, निशाचर जरूर आप पढ़ा है। निशाचर कहाँ पर है? ऑप्शन आपका डी दिया गया है। अगला दिया है पाषाण शब्द जो आपका है कैसा है? हमने कहा जब ये शब्द आपको मिल जाए ना तो आप समझिएगा कि ये तत्सम आपका है ना। ये जो इंगित शब्द आपका है ये तत्सम में होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है अवसर का लाभ उठाना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना, हमने कहा है कि जब आपका पेपर ना हो तो उस अवसर का अच्छे से लाभ उठाइए, खुद की नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि एक बार नोट्स बन जाती उसी को पढ़ लीजिए, लगभग साल भर में हर ऐसी चीज आपकी होती है, अपडेट होती है ना। तो उसको आप क्या है अपना मन लगाने के लिए साल भर में एक बार नोट्स बनाइए, इसके बाद उसको पढ़िए, है ना। फ्री टाइम में और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, है ना। तो आप कहेंगे सर अवसर का लाभ उठाना, इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा 80 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा। क्लियर हो गया है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 61 नंबर में क्या था भैया? सर जी 61 नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। 61 नंबर जो आपका हमने बताया था वो गायक बताया था ना, बताया था गायक। और गायक में हमने आपको इसको तोड़ा था और इसको कहा था कि इसका जो बनता है वो गय धन अक बनता है, गय धन अक बनता है, यही तो आपको बताया था। तो इसमें जो आपकी मात्रा है वो कौन सी है? ऐ की मात्रा है। और ऐ की मात्रा के साथ भिन्न स्वर कौन आ गया है? यहाँ पर आ गया है। और ये जो आपको मिल जाता है तो क्या बन जाता है? आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय बन जाता है। और जब आय आ गया है तो किसमें है? तो आपकी अयादी संधि आपका हो जाएगा। यही क्वेश्चन था आपके 61 में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है ये आपको बताना है। हाँ यहाँ पर बताएगा। इंद्रियों को जीत लिया, हमने कहा था कि इंद्रियों को जीत लिया है उसको आप लोग जितेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। उसमें आपका ये लिखा नहीं था, वो उसमें बोल दिया था इतेंद्रिय दिया था, मतलब इंद्रजीत, इंद्र से रिलेटेड था, उसमें मात्रा की गड़बड़ी थी, याद रखेगा, ठीक है ना। बाकी आपको बता दिया था कि जितेंद्रिय आपका होता है इंद्रियों को जीतने वाला, और जिसने इंद्र को जीत लिया उसको बोलते हैं इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। आप में अंदर कितनी भी समस्या आ जाए लेकिन आपके अंदर उत्साह होना जरूरी है, और उत्साह अगर आता है तो समझिए वीर रस आपका हो जाएगा। बाकी शोक का आपका होता है, क्या होता है? करुण आपका होता है ना। रति तो श्रृंगार का होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज की जो आंखें हैं किस विधा की रचना है? दिया गया है पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो हमने कहा पृथ्वीराज की आंखें ये एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। ये कहानी में नहीं आएगा, ये जो आपका है वो एकांकी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है भावुक शब्द, ये उदाहरण है। भावुक मात्रा कौन सी है? छोटा ऊ की मात्रा है। तो भैया जब बात होती है बड़ा ऊ की मात्रा अगर होती है, कौन बड़ा ऊ की मात्रा होता या बड़ा की मात्रा होता या बड़ी होती तो हम लोग दीर्घ लगाते, लेकिन दीर्घ लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। और जब नहीं लग सकता है तो दूसरी की ओर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका छोटा ऊ की मात्रा देखो हमने बताया था बीच में या शब्द मिल सकता है और वह शब्द मिल सकता है ना। और छोटे छोटे मात्रा भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपके अयादी संध हो गया है, क्योंकि अगर इसको आप तोड़ते हैं, भावुक को अगर आप तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ पाएंगे? आप कहेंगे इसको तोड़ने से बनेगा भव धन अक। क्या बनेगा? यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा भव और साथ में क्या बनेगा? उक बनेगा। भव धन उक आपका बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर औ की मात्रा आपकी दी गई है और आपका छोटा ऊ दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो इस प्रकार से हो जाएगा आबू। क्या हो जाएगा? आबू बन जाएगा। इसलिए आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, और आपसे क्या कह रहा है इसको देखना है। तुमने कैसा शब्द आपका दिया है ना। क्या दिया है? तुमने दिया है, और ये कैसा शब्द आपसे दिया गया है ये आपको बताना है। तो भैया देखा जाए तो आपका तुमने शब्द आपका होता है मध्यम पुरुष में होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है यू पढ़ा होगा, यू योर्स जो होता है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष आपका हो जाएगा। और उत्तम पुरुष में आपका होता है मैं होता है और आपका हम होता है। अन्य पुरुष में आपके क्या होते हैं? ही सी इट नेम जो आपके पढ़े होंगे वो आपके होते हैं। अगला है प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास रचना है वो आपका आंसर क्या होगा 85 में। हमने कहा प्री प्रवास दिया और प्री प्रवास की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 85 नंबर में वो आपका बी हो सकता है ना। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका है, याद रखिएगा इसमें विरह काव्य है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है और ये विरह काव्य है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है।
देखो हमने कहा था मिश्र वाक्य को मिक्स बोल देते हैं, और मिक्स तभी होगा जब हटा नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है और शब्द, तो आप कहेंगे इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर बात करें जब अनीता गाएगी तभी सुजीता नाचेगी, तो भैया जब तक गाएगी नहीं तब तक वो नाचेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये जो ऑप्शन दिया गया है जब तब, है ना। और एक शब्द होता है कि, ये भी शब्द आपको मिलता है। हमने कहा था कि भैया जो शब्द आपको मिलता है ना, यहाँ पर ज से बने हुए शब्द आपको मिलते हैं, ये आपके संबंध को बता दे लगते हैं। तो जब अनीता गाएगी तभी सुजीता नाचेगी। यहाँ पर अगला है कि अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में से क्रिया विशेषण आपको बताना है ना। क्रिया विशेषण जैसे होता है ना धीरे धीरे, क्या होता है धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण आपका है। तो अंजलि तो आपका हो नहीं सकता है, भोजन तो आपका हो नहीं सकता है, और करना ये क्या है, तो ये तो आपका क्रिया हो जाएगी, है ना। लेकिन पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो बहुत थोड़ा, थोड़ा है लेकिन बहुत थोड़ा है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर लगा दीजिएगा, बहुत थोड़ा, है ना। देखो थोड़ा है लेकिन बहुत थोड़ा है, इसलिए आप कहेंगे इसका आंसर आपका बी चला जाएगा, ठीक है ना। अगर बहुत थोड़ा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर बहुत थोड़ा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। देखो खंड काव्य है और इसमें वर्णन जो होता है वो किसका होता है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है खंड काव्य में, ठीक है ना। खंड काव्य में मानव जीवन का एक भाग का वर्णन होता है, चित्रण होता है। वहीं पर जो महाकाव्य होता है तो उसमें संपूर्ण जो आपके होते हैं उन सब के जीवन पर फोकस होता है। अगला दिया है कि 99 के फेर में पढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 89 नंबर में 99 के फेर में पढ़ना मतलब क्या होता है, किसी कार्य को पूरा न करना गलत हो जाएगा, वास्तविकता से भिन्न स्थिति गलत हो जाएगा, अनुभवहीन होना गलत हो जाएगा, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, है ना। याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना ये आपका हो जाएगा 99 के फेर में पढ़ना, ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया है विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ये जो विशेषण होता है वो किसकी विशेषता बताता है। आप कहेंगे सर विशेषण जो जिसकी विशेषता, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, तो ये जब बोल दिया है सीधा सीधा कि विशेषण जिसकी विशेषता, हमने कहा जैसे कुत्ता क्या है, काला है ना। क्या कुत्ता, जो कुत्ता है वो कैसा है, काला है। यहाँ पर काला क्या है, तो आप कहेंगे विशेषण है। विशेषता किसकी बताई जा रही, कुत्ते की, तो आप कहेंगे सर ये तो विशेष आपको हो गया है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्राविशेषण नहीं है लल्ला, ये प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण होता है कुत्ता बहुत काला है। अगर बोले कि भैया विशेषण की विशेषता बताए तब ये आपका बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात ये कुत्ते के बारे में बता रहा है ना, कि कुत्ता काला है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। उद्धत का विलोम शब्द इनमें से पूछा गया है। तो उद्धत का विलोम क्या होता है, जैसे उदंड बालक होता है ना, तो कहते हैं बड़ा सीधा साधा है, बड़ा विनीत है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, छमाही में कौन सा समास है। छमाही में समास पूछा है, और छमाही की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 6 माह हो जाएगा, जो कि संख्यावाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यावाची बनेगा। और संख्यावाची होता है कौन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका होता है द्विगु समास होता है। कौन होता है, यहाँ पर द्विगु समास होता है। आप कौन सा लगाना है, बी नंबर है, याद रखिए द्विगु समास आपका बी हो जाएगा। समुद्र में आग लगने वाली, है ना, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो हमने कहा समुद्र में आती है बाढ़, वैसे आती नहीं है फिर भी आती है, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं बाढ़ तो आएगी आएगी। बहुत ऐसे आपके द्वीप है जो डूब जाते हैं, तो आप कहेंगे सर बड़वाग्नि हो जाएगा, बड़वाग्नि, है ना। पेट में अगर आग लग जाती है तो भैया पेट में आग ऐसे नहीं लगेगी, जब आप तीखा खा लेते हैं, है ना, बतासे खा लेते हैं तब होता है। वहीं पर दानव लोग रहते हैं जंगल में, कहाँ रहते हैं, जंगल में, अर्थात जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। भाव और मनोविकार किसकी रचना है, भाव और मनोविकार जो रचना है वो किसकी है, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। मतलब ये मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है। काव्य के शोभा कारक जो धर्म है वो किसको मानते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आप सी वाला बिल्कुल लगा दीजिएगा, बी नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा अलंकार। वैधशाला शब्द कैसा है, वैधशाला, जहाँ पर वैध रहेंगे, और जब वैध रहेंगे तो आप कहेंगे सर यौगिक हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद हैं, तो देखिए प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं, है ना। याद रखिए प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो आपका खंड काव्य होता है, क्या होता है, खंड काव्य होता है, और दूसरा होता है आपका महाकाव्य होता है, महाकाव्य बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिगंबर शब्द का संविच्छेद करना है। हमने कहा यहाँ पर जो गा दिया है, गा का परिवर्तन का में होता है, ये भी आपको व्यंजन संधि में रूल आपको बताया गया है कि का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे में होता है,
एक रूल और होता है कि भैया उसी वर्ग का पंचमाक्षर में परिवर्तन भी आपका होता है ना। तो ये आपका रूल नंबर आपका यहाँ पर ये वाला है, तो दिक धन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अधिमानता में उपसर्ग पूछा गया है, आप कहेंगे सर अध जो दिया है आपको उपसर्ग है, और ये आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला है प्रबंध किसका प्रतीक है, तो सॉरी बंधन, बंधन है ना, ये दिलों के बंधन। तो भैया ये बंधन जो आपके प्रतीक है किसके हैं, स्वाधीनता का है, अकेलेपन का है, नहीं, ये गुलामी का प्रतीक है। तो आप कहेंगे सर आपका गुलामी, इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, गुलामी आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, और ये जो आपका दिया गया है वो आपका है क्या, तो हिंदी साहित्य आपके हैं, क्योंकि डेली हमारी क्लास में हिंदी साहित्य भी आपको हमने बताया है कि हम पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य में भी फोकस आपका रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम लगा हो, है ना। आप देखेंगे यूपीएसआई में बहुत अच्छी हिंदी आपकी हिंदी साहित्य आती है, पेड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हिंदी का आता है, हिंदी साहित्य का। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की जो डायरी है, इस नाम से 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथा के लेखक कौन है। चलिए, एक शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि सर जी यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो याद रखिएगा, क्या भूलूं याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से, है ना, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, नाम से 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथा, ये आपके हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। हिंदी गद्य का जो जन्मदाता कहा जाता है, माना जाता है, किसको मानते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता। तो हिंदी गद्य का जो जन्मदाता मानते हैं किसको, गद्य, पद्य की नहीं बात हो रही है, गद्य की बात हो रही है। और गद्य में आएंगे कौन, तो आपकी भारतीय हरिश्चंद्र आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी। अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हिंदी गद्य की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नाट्य शास्त्रों का अमान्य रस कौन सा है। नाट्य शास्त्रों में अमान्य रस, अर्थात नाट्य शास्त्र में इस रस की कोई वैल्यू नहीं है, नाट्य शास्त्र में इसको लिया ही नहीं गया है। कहते हैं नाटक में अगर ये होगा तो हमें नाटक करने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो भैया नाट्य शास्त्र में अद्भुत भी होता है, याद रखिएगा, करुण भी होता है, विभत्स होता है, लेकिन शांत रस आपका नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि है उन्होंने कहा है कि हम शांत रस को नहीं लेते हैं, मात्र 8 रसों को ही लिया है। कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक बताना है, आपका आंसर 20 में क्या हो जाएगा, ये बताना है। हमने कहा था कामायनी में 15 सर्ग आपके होते हैं, है ना, और ये जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है, और अंतिम सर्ग आपका है क्या, है ना, ये आपको बताया है। उम्मीद है कि आज आप लोग नाक नहीं कटाएंगे, क्योंकि जो चीज आपको पढ़ा दी गई है उसमें से गलतियां नहीं होना चाहिए। हमने कहा कामायनी का अंतिम सर्ग, तो हमने कहा था इसमें 15 सर्ग होते हैं। 15 में पहला जो होता है वो क्या होता है, चिंता होती है ना। जैसे आप लोग हैं पढ़ाई करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट होती है चिंता कि आपको जॉब मिले, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको आएगा आनंद, क्या आएगा, आनंद आएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि सबसे पहले चिंता होती है, फिर आपका आनंद होता है। तो आप सर आंसर लगा दीजिएगा यहाँ पर सी नंबर। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में से कौन सा क्रम संयोजन है। तो भैया देखा जाए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। आप लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इग्नोर किए होंगे। तो हमने कहा था कि इसको इग्नोर ना करिए, बिल्कुल आपको क्रम से याद रख लीजिएगा। याद रखिए, सबसे पहले तो आपका बाल कांड आता है, बाल कांड के बाद कौन आता है, आपका अयोध्या कांड आता है, अयोध्या कांड के बाद फिर कौन आता है, अरण्य कांड आता है ना, अरण्य कांड के बाद सुंदर कांड आता है, सुंदर कांड होता है। इसके बाद किष्किंधा कांड आपका होता है, किष्किंधा के बाद लंका कांड आपका होता है। इसके बाद उत्तर कांड आपका होता है, उत्तर कांड आपका आता है ना। तो आप कहेंगे सर बाल कांड जो है वो सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड क्या है, वो आपका सबसे छोटा कांड है ना। रामचरितमानस में बाल कांड में राम जी के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटना बताया गया है। तो हमने कहा यहाँ पर जो आपका आया है किष्किंधा कांड, कह रहा है सुंदर कांड के पहले, तो सुंदर कांड के पहले आपका आता है अरण्य कांड, क्या आता है, अरण्य कांड। फिर कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया गया है कि सुंदर कांड के पहले और सुंदर कांड के बाद, है ना, तो इसके बाद आता है किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो देखिए, नहीं तो क्रम के अनुसार सजा दीजिएगा, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए ये वाला हो जाएगा किष्किंधा कांड और फिर लंका कांड। क्यों, क्योंकि अरण्य कांड यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर उत्तर कांड दिया है जो कि आपका लास्ट में दिया गया है ना, ये लास्ट में दिया गया है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि भैया आपको ऑप्शन देखना है कि ये वाला तो ठीक है अरण्य कांड आपने किया, लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ पर जो उत्तर कांड है ये तो सबसे लास्ट मिला है, ये लंका कांड के बाद आ रहा है।
और जब लंका कांड के बाद आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सही करेंगे, इसको हटाइए। अब दूसरे ऑप्शन को देखिएगा, जब अरण्य कांड नहीं है तो यहाँ पर किष्किंधा कांड और उसके बाद पास में लंका कांड, ये आपका आंसर बेस्ट आपका हो जाएगा। बाकी सही क्रम क्या है वो आपको हमने बता दिया है, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है बताइएगा। मिथिलेश कुमारी जो कहते हैं भैया वो किसे कहते हैं आपको बताना है। हमने कहा मिथिलेश कुमारी कहते हैं सीता जी को कहा जाता है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है रीत काल के कवि नहीं है, रीत काल के कवि वृंद तो आपके है ही हैं, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह आपके हैं, बख्शी हंसराज भी हैं, लेकिन जो आपके नाथूराम शंकर है, नाथूराम शंकर जो आपके हैं आधुनिक काल के हैं, कहाँ के हैं तो आपके आधुनिक काल के हैं, याद रखिए आधुनिक काल आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला है कि संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व क्या है। तो देखो यहाँ पर सूफी, यहाँ पर देखा जाए सूफी काव्य और संत काव्य में सामंत का विरोध लोगों ने किया था, मानवीय समानता है ही है, निर्गुण उपासना भी किया है, लेकिन जो दिया है प्रबंध शैली, यही इसमें से क्या है असमान तत्व आपका है, इसमें समानता आपकी नहीं है। आप कौन सा लगाना है, बी नंबर है। फणीश्वरनाथ रेणु संबंध सही प्रदेश का नाम बताना है, अर्थात जो आंचलिक उपन्यासकार है आपके फणीश्वरनाथ रेणु, ये कहाँ के हैं, याद रखिएगा ये आपके बिहार के अररिया से आपके हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट। अगला दिया गया है कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का जो प्रारंभ है वो कौन से युग से आपका हुआ था। चलिए बताएगा कि हिंदी साहित्य में जो जीवनी साहित्य है इसका जो प्रारंभ हुआ है वो आपकी किस युग से हुआ है, जीवनी के बारे में दिया है। और अगर हम बात करें जीवनी, तो जीवनी आपका हो जाएगा जो भारतीय युग आपका है, याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा 26 नंबर का ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय युग बनेगा। अगला है इंदिरापति किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा इंदिरा के जो पति है तो आप कहेंगे सर ये आपके कुबेर हो जाएंगे, याद रखिए इसका आंसर आपका सॉरी माफ करिए, इंदिरापति जो कहते हैं वो विष्णु को कहते हैं, अर्थात इनकी जो पत्नी है उनको बोलते हैं इंदिरापति कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखा है। हमने कहा ब्रजभाषा में रहीम तो आपके होंगे नहीं, लेकिन सूरदास जरूर हो जाएगा, है ना। इन्होंने जो गुणगान किया है वो भगवान कृष्ण के गुणगान किया है, और भगवान कृष्ण जो आपके कहाँ से हैं तो आप कहेंगे ब्रज मंडल से थे, अर्थात आपकी ब्रज भाषा से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सितारे हिंद के लेखक आपके हैं वो कौन है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है आपसे पूछा गया है। सितारे हिंद क्या हो जाएंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम जो है वो किस भाषा की साहित्यकार हैं, तो भैया ये आपके पंजाबी भाषा से हैं, किससे हैं, पंजाबी भाषा से है अमृता प्रीतम। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है आपका इनमें से कौन हो जाएगा। और भैया इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग हैं जो आप लोग चैलेंज के साथ दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जो बनेगा वो राइट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा। मातरम, सभी को जय हिंद। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।